नमस्कार दोस्तों। जब से सीबीआई की 3 टीम मुंबई पहुंची हैं तब से वो लगातार बहुत तेज़ गति से जांच को आगे बढ़ा रही हैं। अब तक सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्पर नीरज से वो पूछताछ कर चुकी है, बल्कि 2 दौर की पूछताछ कर चुकी है। केशव से पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां से केस डायरी और जो दूसरे दस्तावेज हैं वो हासिल कर चुकी है। सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल के उन 5 डॉक्टर्स के साथ भी पूछताछ कर चुकी है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, और सीबीआई के अधिकारियों ने उनसे ये पूछा है कि आपने इतनी जल्दबाजी में पोस्टमार्टम क्यों किया है, और जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है उसमें जो खामियां हैं उसके बारे में भी सीबीआई के अधिकारियों ने कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर्स से पूछताछ की है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने सफाई दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन के कहने पर ही, बहनोई के कहने पर ही उन्होंने उसी दिन पोस्टमार्टम किया था और उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। कुछ और चौंकाने वाली चीज़ें हैं जिन पर सीबीआई का ध्यान फोकस है। ये सूचना भी सीबीआई के अधिकारियों के लिए गौरतलब है कि पोस्टमार्टम के बाद आधे घंटे से ज़्यादा समय तक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी के पास खड़ी रही थी और उसने उसके सीने पर हाथ रख कर के सॉरी बाबू कहा था। तो ये अपने आप में जांच का विषय है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी के साथ खड़े होकर के उसे टच करके माफ़ी क्यों मांगी थी, किस लिए मांगी थी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज जो सिद्धार्थ पिठानी है, जो रूममेट रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही घर में रहता था, उसके जो 2 नौकर उस समय वहाँ मौजूद थे, नीरज और केशव, इसके अलावा दीपेश सावंत जो स्टाफ मैनेजर का काम देख रहा था, इन सब से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की है। जो सीन था वो रिक्रिएट किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंच करके, उसके उसी कमरे में पहुंच करके। हालांकि इस बीच कुछ बदलाव कर दिए हैं उसके हाउस होल्ड ने, मकान मालिक ने फर्नीचर वहाँ का चेंज कर दिया है उसकी मौत के बाद। लेकिन आज सीबीआई के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की उसी टीम के सामने सीन रिक्रिएट किया है जो वहाँ सूचना मिलने के बाद पहुँची थी। सिद्धार्थ पिठानी से बहुत सारे सवाल हुए हैं। 2 दौर की पूछताछ हो चुकी है, सिद्धार्थ पिठानी से, नीरज से, केशव से। और सीबीआई ये जानना चाहती है कि जब सिद्धार्थ पिठानी को पता लगा तो उसने क्या किया। वो ये भी जानना चाहती है कि 13 जून की रात को घर में कौन कौन था, 13 जून को क्या क्या हुआ था, कौन कौन आया था। और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा आज यानी शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत की एक पड़ोस में रहने वाली महिला ने किया है। वो मुंह ढाँप करके मीडिया के कैमरों पर आई और उसने ये खुलासा किया कि 13 जून की रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइटें अचानक बंद हो गई थी। केवल रसोई की लाइट खुली हुई थी, बाकी सब लाइटें बंद हो गई थी। उसका कहना था कि आम तौर पर
सुशांत सिंह राजपूत रात को 1 बजे तक 1:30 बजे तक जागते थे और उनके घर की लाइट्स भी ऑफ नहीं होती थी। लेकिन 13 जून को ये हुआ और इससे ये सवाल ज़रूर फिर से खड़ा हुआ है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की हत्या 13 जून की रात को ही कर दी गई थी? क्योंकि जो उनके पूर्व सहायक हैं अंकित आचार्य, उन्होंने टीवी डिबेट्स में ये बात कही है, ये आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को उसके स्टाफ ने ही मारा है। और अगर 13 जून की रात को सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, केशव, नीरज वगैरह घर में थे, तो सीबीआई की अब जो जांच की सुई है, जो शक की सुई है, वो ज़रूर इनकी तरफ घूमेगी। हालांकि सीबीआई की टीम ऑलरेडी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर चुकी है, ये जानने की कोशिश कर चुकी है कि 13 जून को पूरे दिन में सुशांत सिंह राजपूत से कौन कौन मिले थे, कौन कौन मिलने आया था और 13 जून की रात को क्या क्या हुआ था। हालांकि जो उनकी पड़ोसन है जिन्होंने ये खुलासा किया है कि 13 जून की रात को जल्दी लाइट्स ऑफ हो गई थी, उनका कहना है कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं थी, जैसा कि मीडिया में बीच में आया था कि 13 जून की रात को पार्टी थी और उसके बाद शायद कुछ हुआ। उनका कहना है कि पार्टी तो नहीं थी, लेकिन लाइट्स अनयूजुअल तरीके से जो 1-1:30 बजे तक जलती रहती थी रात को, वो 10:30 पौने 11 बजे बंद हो गई थी। तो अभी सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। इस बीच ईडी की भी खबर आई है कि ईडी रिया चक्रवर्ती के यूरोप टूर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में अब जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। आपको ध्यान होगा अक्टूबर में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक यूरोप के टूर पर गए थे और उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती ने तमाम तरह की किस्से कहानियाँ अपने वकील के ज़रिए सार्वजनिक की। उसमें ये भी था कि इटली के एक 500-600 साल पुराने होटल में हम लोग रुके थे, वो अपने भाई शोविक के साथ कमरे में थी। सुशांत सिंह राजपूत अलग कमरे में था जिसमें एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था जिसमें कोई पिता अपने बच्चे को खाता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे सुशांत सिंह राजपूत इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया था कि बाद में उनको 5 दिन शॉर्ट करना पड़ा और वो लोग 5 दिन पहले ही यूरोप टूर ख़त्म करके वापस मुंबई लौट आए थे और उसके बाद से उसकी हालत ख़राब रहने लगी थी। मानसिक तौर पर वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। तो ईडी इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए हैं वो कहाँ कहाँ किए हैं, किस किस को किए हैं, किन खातों से किए हैं, तमाम जो लेन देन हुए हैं उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले, आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने ये आरोप लगाया था अपनी एफआईआर में कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते में करीब 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 15 करोड़ रुपए की निकासी पिछले 1 साल में हुई है। ऐसे खातों में वो पैसा गया है जिनके बारे में वो नहीं जानते और शायद सुशांत सिंह राजपूत को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सीबीआई की टीम और ईडी की टीम लगी हुई है, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश हो रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जान दी है या कुछ लोगों ने साजिशन उसकी जान ली है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।